चुनाव का माहौल है असम में और 2026 बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ असम में बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ आ रहा है और उसी के साथ साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी दिनों से हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के अपडेट्स आपको देते आ रहे हैं। और अगर दिसपुर की बात करें, कांग्रेस से बीजेपी में योगदान, बीजेपी से कांग्रेस में योगदान, ये सारी चीज़ें असम में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। उसी के साथ साथ आज आपके साथ मैं अनामिका दत्ता जुड़ गई हूँ और चाय पे चुनाव डिस्कस करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है नुमोल मोमिन जी, जो असम असेंबली के डिप्टी स्पीकर है। सर, सबसे पहले तो चाय पे चुनाव के लिए आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका ये वक्त देने के लिए। और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हमने देखा है कि आप एक प्रमुख नेता रहे हैं भाजपा का और असम असेंबली के आप डिप्टी स्पीकर भी हैं और उसी के साथ साथ इस बार चुनाव का माहौल हम लोगों ने ऐसे देखा है कि बहुत सारी चीज़ों का उथल पुथल हो गया है। इस बार भाजपा ने किसी भी कारण के सहित आपको इस बार टिकट नहीं मिल पाया, तो क्या आप पार्टी से गुस्से में है, नाराज है, क्या है आपका मन का अभी जो स्थिति है वो हम थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाहेंगे आपसे। मैं भाजपा का एक कट्टर सैनिक हूं और नरेंद्र मोदी जी का मैं सिपाही हूं और मोदी जी ने जैसे देश को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है 2014 से जो वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसी हिसाब से हम लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं। मैं हालांकि 2003 में भाजपा ज्वाइन किया था प्राइमरी मेंबर, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था डिब्रूगढ़ आसाम मेडिकल कॉलेज। सो ये जो चीज़ें है, इस बार टिकट मिला नहीं मिला ये पार्टी निर्णय करते हैं। पार्टी के निर्णय को मैं स्वागत करता हूँ। शायद मुझे इस बार टिकट नहीं मिला और पार्टी ने आगे और इससे भी अच्छा सोच के रखा है, दायित्व भी देने वाला है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं पूरा उत्तर पूर्व में भाजपा के लिए काम किया हूँ पिछले 10 साल में विधायक बनने के बाद ही, और निरंतर काम करते आ रहा हूँ। इसमें टिकट कटने का नहीं कटने का ये विषय जो आप पूछ रहे, अब नाराज है या नाराजगी नहीं, इसमें कोई नहीं है। पिछले 10 साल लगातार 2 बार चुनाव लड़ा मैंने, दोनों बार मैंने जीत के आया और एक डिप्टी स्पीकर का जो है पोस्ट एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन में पार्टी ने मुझे को रखा। इसके लिए मैं मोदी जी का आभारी हूँ, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का भी आभारी हूँ। मुझे इस निर्णय से कोई खफा नहीं है, कोई मुझे नाराजगी भी नहीं है। मैं एक सिपाही हूँ, सिपाही को जंग में लड़ने के लिए हथियार चाहिए और लड़ाई में आगे जाना चाहिए। तो इसी तरफ से इस अगले चुनाव के लिए मुझे पार्टी ने 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बोरोलैंड में बीजेपी के कैंडिडेट है, इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव के लिए मुझे बोला है। तो मैं शायद स्क्रूटनी खत्म हो जाएंगे कल और कल से चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएंगे और परसों से मैं ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमना शुरू कर दूंगा और मोदी जी का हाथ और भी ताकत प्रदान करने के लिए मैं काम करूंगा। हमने देखा है कि असम में अगर सीट की अगर बात करें 126 सीट्स है, उसमें से भाजपा की अगर बात करें, भाजपा 89 सीट्स में अपने कैंडिडेट्स दिए हैं और उसी के साथ साथ जो भाजपा की अलायंस है एजेपी, उन्होंने 26 सीट से खेल रहे और 11 जो सीट्स है वो बीपीएफ के लिए है। तो भाजपा का जो सीट है उसमें हम लोगों ने देखा है कि 89 सीट में कोई और कम्युनिटी का पर्सन उसमें टिकट नहीं मिला है और लेकिन एजेपी की अगर बात करें 26 सीटों में से 13 सीट माइनॉरिटी को दिया है। तो आपको लगता है कि भाजपा सीधी टिकट्स माइनॉरिटी को नहीं दे रहा है, क्योंकि भाजपा हमेशा कहते रहते हैं कि हम हिंदुत्व के साथ है और कहीं ना कहीं वो पार्टी के कैंडिडेट्स में भी ये उभर के आ रहा है, दिख रहा है कैंडिडेट्स में किसी और कम्युनिटी का वो नाम उभर के नहीं आया है। लेकिन एजेपी की अगर बात करें, अलायंस की अगर बात करें, तो अलायंस में 13 माइनॉरिटीज के सीट है, कैंडिडेट्स है। तो आपको लगता है कि भाजपा सीधे हाथ से चीजें नहीं करे लेकिन पार्टनर के थ्रू वो सारी चीजें करे? ये मेरा कहना नहीं है, ये लोगों का कहना है, लोगों की जो बात है ये हम आपके पास पहुंचा रहे हैं और आपका जो मतामत है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना।
तो ये चुनाव में कोई भी कुछ बोल सकता है। और भाजपा का नीति यही रहा है, जिस जिस कैंडिडेट जहाँ जहाँ चुनाव जिस मुद्दे पे लड़े और जीतने का संभवता ये है, उनको टिकट दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ इसीलिए मेरा टिकट कट किया गया, ये एक अगवा है। अपोजिशन वाले तो करेंगे ही। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में 2 बीजेपी के एमएलए है, एक मिनिस्टर भी है, वो भी 2 माइनॉरिटी कम्युनिटी बिलोंग करते हैं। नागालैंड में 12 का 12 एमएलए माइनॉरिटी कम्युनिटी बिलोंग करते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण है। और केरल में भी आप देखे, इस चुनाव में 7 माइनॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी को टिकट दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जात पात रिलीजन के आधार पर ये टिकट बांटते हैं भाजपा। भाजपा का नीति वही रहा है, सबका साथ सबका विकास। आज देखिए, भाजपा जब से 2014 में मोदी जी आए तब से लेकर के सबका साथ सबका विकास का नीति अपना रहा है और सब लोगों का विकास कर रहा है। ऐसे नहीं है कि जो सेंट्रल स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, उसको किसी कम्युनिटी को डिप्राइव किया जाए। सबको मिल रहा है। सड़कें जो बना रहा है सब कम्युनिटी जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो दे रहे हैं सबको मिल रहा है। और जो ये प्रधानमंत्री जो अनाज का जो फूड सिक्योरिटी बिल के तहत फ्री अनाज दे रहा है, मुफ्त में जो अनाज दे रहे हैं, सभी लोगों को मिल रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जाति के आधार पर किसी को टिकट दिया जाता है, जाति के आधार पर विकास होता है। सो सबको लेकर के मोदी जी ने जो काम किया है उसी हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में भी मोदी जी यही फॉर्मूला लेके आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर के। नुमल जी, आपसे एक सवाल ये भी है कि जैसे कि हमने देखा है, अगर असम की बात करें, क्रिश्चियनिटी की अगर बात करें, बहुत कम लोग क्रिश्चियनिटी धर्म के हैं। उनमें से अगर आपकी बात करें, अगर हम नेता के प्रमुख नेता की अगर बात करें, तो उनमें से आप एक जनप्रिय क्रिश्चियन नेता हो। तो आपको यहाँ से टिकट नहीं मिला है, और जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है, यहाँ से ज़्यादा क्रिश्चियन प्रोमिनेंट लीडर है भी नहीं। लेकिन असम में एक भी टिकट क्रिश्चियनिटी धर्म के लोगों को नहीं मिला। वहाँ वही साथ साथ पे केरला गवर्नमेंट ने बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी से 7 कैंडिडेट क्रिश्चियन प्रोमिनेंट लीडर को दिया है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ सेंट्रली इसका कुछ प्रभाव हो सकता है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी बोला आपको जी, ये जाट और रिलीजन के आधार पर बीजेपी टिकट नहीं बांटते। तो जीतने का संभावना जो है उसके आधार पर टिकट बांटते। हालांकि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैंने 10 साल जैसे मोदी जी के आशीर्वाद और सर्बानंद सोनोवाल जी और डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी के आशीर्वाद से 10 साल काम किया। ये सीट पक्का जीतेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि पार्टी ने और दूसरा कुछ सोच के ये विधायक बनने से दूसरा और उससे ऊपर में ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये चीज़ें हैं जो इस बार हमको विश्राम दिया गया। अच्छा, निरंतर 10 साल काम किया, थकान भी होता है लोगों को, लेकिन पार्टी के काम के लिए मैं थकेंगे नहीं कभी भी। आगे करते कैंपेन करते जाएंगे। और मोदी जी का जो विकास इस समय, हम लोग जात पात रिलीजन नहीं देखते। अगर इस समय मोदी जी के साथ छोड़ दिया, ये गलत बात होगा। क्योंकि एक ही प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला है जो इतना काम देश के लिए किया है। अकेले देश के लिए भी नहीं, पूरा वर्ल्ड पीस, पूरा ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स, उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा दखल है। और उसने पूरा दुनिया को ये दिखाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस समय टिकट मिले ना मिले उसका ज़्यादा चर्चा ना करके मोदी जी के साथ रह करके उसको और शक्ति प्रदान करें, यही हम लोग का विचार है। नुमल जी, सवाल आपसे ये भी है कि जैसे आपकी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जहाँ पे आप इस बार नहीं लड़ रहे हो, कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हो, तो जो कैंडिडेट भाजपा से दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कितने मार्जिन से वो वोट में जीतेगा? या फिर आप जिस प्रकार से आपके जो एरिया है, आपका जो जगह है, आपको उसको बांध के रखे थे, किस प्रकार से उसका वो सफलता लाभ कर पाएंगे, आपको लगता है? क्योंकि आप वहां पे रह चुके हो, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आप उसको देख चुके हो, लोग जनता आपके साथ क्लोज में थे, तो क्या लगता है आपको इसके बारे में? जो पूरा मेरा कंस्टिट्यूएंसी अकेले ये नहीं है, पूरा असम में जो हम चुनाव लड़ रहे हैं 89 सीट में, तो सभी जगह में
भाजपा के लिए पूरा सपोर्ट है। और जो भी कैंडिडेट हो, कई जगह में कैंडिडेट के नाम भी लोगों को सुनाई नहीं दिया हो, उसे वाला कैंडिडेट भाजपा ने दिया है, तो वो भी जीत के आएंगे। क्योंकि ये मोदी जी का जो प्रेम, मोदी जी का जो आशीर्वाद सब लोगों को मिला, और लोग इस चुनाव में मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहते हैं। इस चुनाव में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को आशीर्वाद देना चाहते हैं। और मेरा जीवन काल में मेरा 54 इयर्स कंप्लीट हो गया है, मैं ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं देखा जिसने इतना तेजी से असम का विकास किया हो। तो इस विकास के लिए लोग बीजेपी के साथ है, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के साथ है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में पूरा बहुमत लेकर के भाजपा इस बार तीसरी बार सरकार में आ रहा है। और यही एक कारण है कि डेवलप और सुशासन, इसके साथ साथ जो उग्रवाद का समस्या है वो भी 90% सॉल्यूशन हो गया है। तो शांति और उसके साथ साथ उन्नति सब लोग देखने के लिए मिला है लोगों को। ये देख करके लोग अभी भाजपा के पीछे है। कैंडिडेट चाहे जो भी हो, ये भाजपा की जीत होगा। कैंडिडेट का कोई इसमें ज़्यादा अवदान मैं नहीं समझता हूँ कि है। और लोग बीजेपी को वोट डालेंगे, चाहे कैंडिडेट जो भी हो। नुमल जी, आपसे एक आखिरी सवाल कि जैसे कि आपने इतना पॉजिटिवली हमारे सामने बोला है, लेकिन बाहर में जो बात चर्चे में चल रही है वो किसी और ही नरेशन में चल रहा है। और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस काफी लोग जो भाजपा में है जिनको टिकट नहीं मिल रहा है उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और गए भी है 2-3-4 लोग भाजपा से भी कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस का नरेशन है वो किस प्रकार से मतलब वो चल रहा है? क्या ये बीजेपी में थोड़ा प्रभाव कर सकता है, या फिर आपके पास भी किसी का कॉल आया कि आप को टिकट नहीं मिला, आप अगर आना चाहते हैं, वैसे टाइप का कुछ भी कन्वर्सेशन ऐसा हुआ है अभी तक आपके साथ? बरसात में, ये मानसून के सत्र में बरसाती मेढक आपको दिखाई देंगे। ये मेढक इधर उधर जंप करेंगे और इलेक्शन में यही आपको दिखाई देंगे। एक मेढक इस तरफ दौड़ता है, दूसरा मेढक उस तरफ। तो ये चरित्र है चुनाव का, और हमेशा पहले भी हो चुका है, अभी भी है, आगे भी चलेंगे। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा चुनावी जो है नतीजा, उसमें इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि लोग जो मन बना चुके हैं उसी हिसाब से वोट डालेंगे। 1-2 सीट का इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव जो लोगों ने मन बना के रखा है 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट का, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का गवर्नमेंट का काम देख करके उसी आधार पर वोट डालेंगे और नतीजा भी इसी हिसाब से आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये एक एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन था, और चुनाव का माहौल है, जैसे चर्चा बहुत सारी चीज़ों को लेके होता है, लेकिन हमने जब नुमल जी से बात किया है, उनका जो वर्जन है वो काफ़ी डिफरेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे पे चल रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी चुनाव के बात लेके, चुनाव की खबर लेके हम आपके पास आते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ। गुवाहाटी से अनामिका दत्ता, टाइम्स ऑफ नवभारत के लिए ये इतना एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके लिए।